जुल्म किया जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे जुल्म किया जा रहा है। जो बेचारे गए थे मस्जिद अपना काम करने और वहाँ खड़े हो गए वो लोग, उन पर सामने से पुलिस ने जो है गोलियां चलाई, उनको मार गिराया। उसके बाद उनके घरों के बाहर उन्हीं को नज़रबंद कर दिया गया, उनके घरों में उनको कैदी बना दिया गया है, उनके माँ बाप को, और उन पर इतना दबाव डाला गया है कि उनसे जो है ना कोई बात कर सकता है, उनके घर ना कोई जा सकता है, ना रिश्तेदार ना दोस्त, कोई उनसे मिल नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर वो लोग बीमार हैं उसके बाद भी वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब भी उनके साथ जो है प्रशासन जा रहा है, कोई ना कोई एक पुलिसकर्मी उनके साथ जा रहा है। तो ये इस तरह का सलूक विक्टिम के साथ क्यों किया जा रहा है? सरकार को किस बात का डर है? आखिर क्यों पुलिस को बाहर बिठा रखा है? उनको घर में ही नजरबंद क्यों किया हुआ है? पीड़ित को और ज्यादा प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? जो लोग गए थे यहाँ से वो खुद अपनी मर्जी से गए थे 40 साल पहले, और उन्होंने बताया, खुद आकर स्टेटमेंट दी है कि वो अपनी मर्जी से मंदिर को ताला डालकर गए थे, क्योंकि यहाँ कोई पुजारी रहना नहीं चाह रहा था, कोई भी यहाँ पूजा करने के लिए नहीं रहा था। और ये सबूत है इस बात का कि आज तक 45-46 साल से मंदिर ऐसे के ऐसे है, चाबी उन्हीं के पास थी, उन्होंने ही आके आज खोला भी है। और ये सबूत है इस चीज़ का कि यहाँ के लोगों ने कोई मंदिर मस्जिद के मसले पर आज तक कोई झगड़ा नहीं किया है। जो मंदिर वो एज इट इज़ आज निकला है, जो निकला क्या है, वो एज इट इज़ रहा है मंदिर, ऐसे का ऐसे ही आज तक है। किसी ने कोई नुकसान उस मंदिर को नहीं पहुँचाया है। जैसे कि यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ 500 साल पहले एक मंदिर को तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई है। ये मंदिर इस बात को झुटलाता है कि ऐसे मंदिर अगर तोड़कर बनाया गया होता तो उसको मस्जिद क्यों नहीं बनाया? वो क्यों आज तक 45 साल से बंद मंदिर पड़ा था और वो आज ऐसे ही खुला है, और उसके अंदर जो चीज़ें थी ऐसी की ऐसी वापस ऐसी की ऐसी रही हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये साजिश रची हुई है और सरासर झूठ बोला जा रहा है। प्रशासन सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करने के लिए, पूरे देश में माहौल ख़राब करने के लिए पूरी साजिश के तहत ये काम किया गया है। और एक माइनॉरिटी को, एक मुस्लिम तबके को पूरे जो है परेशान करने के लिए और उन्हें कमज़ोर डालने के लिए और दबाने के लिए, आवाज़ उनकी बंद करने के लिए जो है ये काम यहाँ किया गया है। सामने से किस तरह से नुकसान पहुँचाया जाए, किस तरह मुस्लिम इंडिया के अंदर दब के रहें और वो अपनी आवाज़ ना उठा सके, उन्हें किस तरह से कमज़ोर किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है प्रशासन कर रहा है सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। से संभल में घटना हुई, उसके बाद एक मंदिर मिला है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 48 साल पहले लोगों का नरसंहार हुआ, उनको सज़ा क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, नरसंहार तो हम देख रहे हैं कि नरसंहार जो कर रही है वो पुलिस कर रही है। तो क्यों पुलिस को सज़ा नहीं दी जा रही? क्यों उन मासूमों की FIR नहीं हुई है? जो 17-18 साल के जो बच्चे पुलिस की गोली से मारे गए हैं, उनको क्यों नहीं अभी तक उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है? लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 46 साल पहले लोगों पर अत्याचार हुआ, संभल में। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो लोग गए थे यहाँ से वो खुद अपनी मर्जी से गए थे 40 साल पहले, और उन्होंने बताया, खुद आकर स्टेटमेंट दी है कि वो अपनी मर्जी से मंदिर को ताला डालकर गए थे, क्योंकि यहाँ कोई पुजारी रहना नहीं चाह रहा था, कोई भी यहाँ पूजा करने के लिए नहीं रहा था। और ये सबूत है इस बात का कि आज तक 45-46 साल से मंदिर ऐसे के ऐसे है, चाबी उन्हीं के पास थी, उन्होंने ही आके आज खोला भी है। और ये सबूत है इस चीज़ का कि यहाँ के लोगों ने कोई मंदिर मस्जिद के मसले पर आज तक कोई झगड़ा नहीं किया है। जो मंदिर वो एज इट इज़ आज निकला है, जो निकला क्या है, वो एज इट इज़ रहा है मंदिर, ऐसे का ऐसे ही आज तक है। किसी ने कोई नुकसान उस मंदिर को नहीं पहुँचाया है। जैसे कि यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ 500 साल पहले एक मंदिर को तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई है। ये मंदिर इस बात को झुटलाता है कि ऐसे मंदिर अगर तोड़कर बनाया गया होता तो उसको मस्जिद क्यों नहीं बनाया? वो क्यों आज तक 45 साल से बंद मंदिर पड़ा था और वो आज ऐसे ही खुला है, और उसके अंदर जो चीज़ें थी ऐसी की ऐसी वापस ऐसी की ऐसी ही रही हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये साजिश रची हुई है और सरासर झूठ बोला जा रहा है। प्रशासन सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करने के लिए, पूरे देश में माहौल ख़राब करने के लिए पूरी साजिश के तहत ये काम किया गया है। और एक माइनॉरिटी को, एक मुस्लिम तबके को पूरे
जो है परेशान करने के लिए और उन्हें कमज़ोर डालने के लिए और दबाने के लिए, आवाज़ उनकी बंद करने के लिए जो है ये काम यहाँ किया गया है। सामने से किस तरह से नुकसान पहुँचाया जाए, किस तरह मुस्लिम इंडिया के अंदर दब के रहें और वो अपनी आवाज़ ना उठा सके, उन्हें किस तरह से कमज़ोर किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है प्रशासन कर रहा है सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे संभल में जो अवैध निर्माण है, बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ तोड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ कहेंगे फोटो भी चिपकाई जाएगी चौराहे पर। देखिए, यह सरकार सिर्फ यही कर रही है, सिर्फ तोड़ने का ही काम कर रही है, विकास करने का काम तो इनसे होता नहीं है। ये जीडीपी की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है कह रहे जीडीपी मजबूत हो रही है। हमारी जीडीपी कहाँ मजबूत हो रही है? हमारी जीडीपी तो नीचे जा रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है हमारी जीडीपी डाउन ही जा रही है। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जुल्म किया जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे जुल्म किया जा रहा है। जो बेचारे गए थे मस्जिद अपना काम करने और वहाँ खड़े हो गए वो लोग, उन पर सामने से पुलिस ने जो है गोलियां चलाई, उनको मार गिराया। उसके बाद उनके घरों के बाहर उन्हीं को नज़रबंद कर दिया गया, उनके घरों में उनको कैदी बना दिया गया है, उनके माँ बाप को, और उन पर इतना दबाव डाला गया है कि उनसे जो है ना कोई बात कर सकता है, उनके घर ना कोई जा सकता है, ना रिश्तेदार ना दोस्त, कोई उनसे मिल नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर वो लोग बीमार हैं उसके बाद भी वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब भी उनके साथ जो है प्रशासन जा रहा है, कोई ना कोई एक पुलिसकर्मी उनके साथ जा रहा है। तो ये इस तरह का सलूक विक्टिम के साथ क्यों किया जा रहा है? सरकार को किस बात का डर है? आखिर क्यों पुलिस को बाहर बिठा रखा है? उनको घर में ही नज़रबंद क्यों किया हुआ है? पीड़ित को और ज़्यादा प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? हाँ, कह रहे हैं कि वो तो सिक्योरिटी मुहैया कराएगी, कुछ अनहोनी ना हो जाए उनके साथ। वो कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ जैसी सिक्योरिटी दी जा रही है वो हम देख रहे हैं कि उनको किसी से बात तक नहीं करने दी जा रही है। उनके फादर जो कैफ जो बच्चा जो ख़त्म हुआ है, इसमें जो शहीद हुआ है, तो उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? उसको इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा है? उनके हाथ में 3 साल से एक मुस्तकिल परेशानी चल रही है, कुछ इनका इलाज चल रहा है, तो फिर वो इलाज दिलाए ना गवर्नमेंट, अगर वाकई में गवर्नमेंट साथ दे रही है तो। और FIR क्यों नहीं दर्ज हुई है अब तक उसकी, किसी भी एक की? लेकिन आप संभल कई बार आई, क्या देखा आपने? जिस तरीके से कह रही कि FIR दर्ज नहीं हुई, लोगों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, तो क्या माहौल है अभी वहाँ? यहाँ मैंने ये देखा कि यहाँ सीधा सीधा जुल्म किया जा रहा है। किस तरह से प्रशासन किस तरह से यहाँ के लोगों को सता सकता है। यहाँ रोज़ इस तरह के लोग हैं कि रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, तो ज़्यादातर इसी तरह के लोग हैं, तो उनको हर तरह से पुलिस परेशान कर रही है। और कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो उनको सीधे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कुछ बोला है तो तुम्हें हम अंदर कर देंगे, हम 3 साल के लिए अंदर कर देंगे, किसी भी केस में हम अंदर कर देंगे। और सीधा जैसे वीडियो भी वायरल होती हुई आप सब देख रहे हैं कि तुम्हें जो है गोरक्षा के उसमें हम अंदर कर देंगे। फर्जी केस ऐसे लगा कर और घरों में कभी कुछ बोल के कि आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मंदिरों की बचाने की बात कर रहा है उसको धमकी दी जा रही है आज। देखिए, मंदिर बचाने की बात, मंदिर तो बचा हुआ था। मंदिर ऐसे के ऐसे था, मंदिर टूटा कहाँ है? मंदिर ऐसे था, ये आज जो है इन्होंने खोला है, दरवाजे खोले हैं, ये इस बात का सबूत है। और सारा देख रहे हैं हम कि नेशनल मीडिया और योगी जी और जो है ये लोग उल्टा ही दिखा रहे हैं, उल्टा ही बोल रहे हैं। आखिर क्यों बोल रहे हैं इस चीज़ को? जो स्टेटमेंट एक यहाँ के लोग भी दे रहे हैं कि हमने खुद बंद किया है और आके हमने ही खोला है, तो इस चीज़ को उल्टा क्यों दिखाया जा रहा है? और जैसे मैंने एक और मैं देख रही हूँ न्यूज़ पर कि 20-22 सिलेंडर यहाँ आए थे, 200 मीटर दूरी पर जो है मंदिर को उड़ाने की बात की जा रही है। मंदिर को अगर उड़ाना होता तो 45-46 साल बाद भी मंदिर ऐसे के ऐसे क्यों मिलता? किसी के घर में शादी हुई है, वहाँ अगर सिलेंडर आ रहे हैं, बस नेशनल मीडिया को भी यही काम रह गया है, उनके पास भी कोई और काम ही नहीं है, क्योंकि नेशनल मीडिया तो जो है पिंजरे में बंद है। वो तो जो उनको टारगेट दिया जाएगा वही बोलेगी, तो इसलिए उनको टारगेट दिया गया है कि ये जिनके घर में शादी थी तो वहाँ सिलेंडर आ रहे हैं, वो सब क्लियर हो चुका है। उसके बाद भी जो है नेशनल मीडिया यही दिखा रही है कि वो तो मंदिर को उड़ाने की बात की जा रही है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई जो पुलिसकर्मी हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही पीड़ित परिवार की, तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्या गुहार लगाएंगे आप?
मैं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगाऊंगी कि हाई कोर्ट को चाहिए कि ये सारी अर्जियां जितनी भी अब तक लगाई गई हैं, ये ऐसी जो पूरे देश का माहौल ख़राब कर रही हैं और हमारे एक देश की छवि को बर्बाद कर रही हैं। जिस तरह से हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश जाना जाता था, तो उस छवि को ख़राब करने से बचाए और हमारे देश में अमन और सुकून कायम करे, इन सारी अर्जियों को खारिज करे। और जो है ये जो पुलिसकर्मी जिन्होंने भी ये सब किया है, जो ये गलत कार्रवाई की गई है और अंधाधुंध फायरिंग की है, ये गलत स्टेप जो भी उठाए हैं, जो मासूम और बेगुनाह लोग इनमें मारे गए हैं, उनको इंसाफ दिलाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करे और उन पर मुकदमा कायम करे। लगता है आपको, क्योंकि आज तो CEO और DM जाके पूजा कर रहे हैं मंदिर में, जो मंदिर खुला है। जी बिल्कुल, यहाँ अंधा राज चल रहा है। यहाँ हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ जो है कुछ भी ऐसा हमें इंसाफ मिलने वाला है। वो दिखाया जा रहा है, देखा ही जा रहा है कि पूरा खौफ का माहौल यहाँ है। सब लोगों को बेइंतहा डराया गया है। जैसे योगी आदित्यनाथ, मैं सुन रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि मतलब जो मजलूम हैं उन्हीं को जालिम बता रहे हैं, जबकि उल्टा है, जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम जो है यहाँ दिखाया जा रहा है। और मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगी, योगी आदित्यनाथ जो डबल इंजन की बात करते हैं, वो संभल की बात कर रहे हैं। बार बार संभल का मुद्दा इतना चल रहा है। डबल इंजन में से एक इंजन तो संभल को दे दें योगी आदित्यनाथ। एक इंजन भी संभल के अंदर नहीं है। यहाँ से आपने कहीं पूरे देश में सुना है कि कहीं से ट्रेन वापस जाती हो, कहीं से ट्रेन यू टर्न लेके वापस जाती हो? संभल के अंदर से ट्रेन वापस जाती है। यहाँ से यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ से कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं है और यहाँ कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश चमक रहा है, उसमें संभल भी है। जी, इतना चमक रहा है संभल कि यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ बस स्टैंड नहीं है, यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं चीख चीख कर, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये संभल जो है हमारा ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारा इतना चमक रहा है। और आज देखा होगा कि चारों तरफ तोड़ फोड़ करके पूरा सबके घर तोड़ रहे हैं। मतलब हर तरह से जिस तरह नाजायज़ सता सकता है प्रशासन, वो उसी तरह सता रहा है। ये आप सब ने भी खुद देखा है।